छत्रपति संभाजीनगर से जानकारी आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि छत्रपति संभाजीनगर जिले के वालुज औद्योगिक परिसर के राजन गांव में अवैध शराब, खुले में गौमांस की बिक्री, सट्टा, अनियंत्रित यातायात जैसे आपराधिक अवैध धंधे जोरों से पनप रही हैं। इन अवैध धंधों को बंद करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने गांव बंद आंदोलन किया। आंदोलन के चलते गांव की ज्यादातर दुकानें, प्रतिष्ठान और सेवाएं बंद रहीं, जिससे पूरे गांव में सन्नाटा पसरा रहा। ग्रामीणों का आरोप है कि अवैध धंधे के कारण गांव में सार्वजनिक और पर्यावरण समस्याएं बढ़ गई हैं। इससे ग्रामीणों के स्वास्थ्य, शांति और रोजमर्रा की जिंदगी पर नकारात्मक असर भी पड़ रहा है। कई बार प्रशासन से शिकायत करने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों में नाराजगी है। सुबह से ही गांव के प्रमुख चौक चौराहों पर ग्रामीण एकत्रित हुए और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। आंदोलनकारियों ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर इन अवैध धंधों को बंद करने की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और ज्यादा तेज किया जाएगा। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने गांव में पुलिस बंदोबस्त तैनात किया। अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और सभी पक्षों से बातचीत कर उचित निर्णय लिया जाएगा। संवाददाता बाबूलाल राठौड़ इस खबर पर अपडेट के साथ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बाबूलाल, जिस तरीके से लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार मांग उठाई जा रही है, क्या कुछ कार्रवाई हुई है अभी तक? देखिए, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि छत्रपति संभाजी नगर का वालुज एमआईडीसी परिसर एक औद्योगिक परिसर है और देश भर से यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर मजदूरी करते हैं, यहाँ पर सर्विस करते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। ऐसी जगह पर अवैध धंधे जोरों शोरों पे पनप रहे हैं, चाहे खुले में अवैध गौमांस की बिक्री का हो या शराब का हो। अवैध शराब की बिक्री होती है, सट्टे जुगार यहाँ पर चलाए जाते हैं। होटल और रेस्टोरेंटों में देह व्यापार के अड्डे भी यहाँ पर है और इन घटनाओं को लेकर कई बार यहाँ पर बड़े बड़े मर्डर जैसे मामले सामने आए, चोरी डकैती के मामले सामने आए, फिर भी नागरिकों के कहने पर भी यहाँ पर कार्रवाई नहीं होती है, जिसके चलते ग्रामीणों में आक्रोश देखा गया। इसी मुद्दे को लेकर अब जो है समस्त नागरिक, स्थानीय नागरिक और ग्रामीण रास्ते पर उतरे, सड़क पर उतरकर उन्होंने नारे लगाए हैं कि अब बिल्कुल भी अवैध धंधे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। किसी भी कीमत में इन अवैध धंधों को बंद करना होगा, क्योंकि इन अवैध धंधों की वजह से जो यहाँ पर सर्विस करते बाहर के नागरिक, वो यहाँ पर जब सैलरी होती है तो उनकी पूरी सैलरी इन अवैध धंधों में पूरी बर्बाद कर देते हैं और जिसके चलते परिवार में भी यहाँ पर तनाव का वातावरण होता है, जिसके चलते महिलाएं भी बड़ी संख्या में उतरी, क्योंकि घर संभालना महिलाओं की जवाबदारी होती है और घर में अगर सैलरी समय पर नहीं पहुंचेगी तो घर कैसे चलाया जाएगा। ये सब परिस्थिति सामने आने के बाद महिलाओं में भी गुस्सा फूटा और महिला भी बड़ी संख्या में वहां पर पहुंची और संबंधित पुलिस अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया और 8 दिन के अंदर अगर ये अवैध धंधे बंद नहीं किए गए तो उच्च स्तर पर यह आंदोलन भी किया जाएगा, ऐसी चेतावनी भी दी गई है, जिसके चलते आज ये ज्ञापन पुलिस को दिया गया है। हालांकि पुलिस ने इस मौके पर जो आंदोलन हुआ था वहां पर पहुंचे थे पुलिस के अधिकारी का कहना था कि किसी भी कीमत में अब हम अवैध शराब की बिक्री, खुले में गौमांस, इन सब पर कार्रवाई करेंगे और अब जो है अवैध धंधे यहाँ पर नहीं रहने देंगे। अब देखने वाली बात यही है कि ग्रामीणों के इस आंदोलन के बाद क्या पुलिस अब कार्रवाई करेगी, क्योंकि ये अवैध धंधे कई महीनों से, कई वर्षों से इस तरह के चलते हैं लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। बिल्कुल बाबूलाल, क्योंकि जिस तरीके से आप लगातार बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं काफी लंबे समय से इस तरीके की गोरख धंधे चल रहे हैं, तो ये कहना गलत तो नहीं होगा कि जिस तरीके से अवैध मांस की बिक्री, साथ ही साथ गौमांस, शराब खुले में बिक रही है, ये पुलिस की मदद के बिना तो हो ही नहीं सकता है। मिली भगत है क्या पुलिस की? ठीक है, निश्चित तौर पर जो आंदोलनकारी इतनी बड़ी संख्या में उतरे उनका भी सीधा आरोप पुलिस पर ही है कि पुलिस की मिली भगत के चलते ये सब होता है। पुलिस ले दे करके ये सब धंधे चला दी, क्योंकि खास करके अगर हम बात करें तो पुलिस थाने के इर्द गिर्द ही बड़ी पैमाने पर इस तरह के अवैध धंधे जोरों शोरों में चलते हैं। बार बार शिकायत के बावजूद भी पुलिस कार्रवाई नहीं करती और अगर पुलिस दबाव के चलते कार्रवाई भी करती है तो 4 से 5 घंटे के अंदर वापस ये अवैध धंधे शुरू हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर पुलिस की मिली भगत बताई जा रही है, इसीलिए पुलिस को ये ज्ञापन आंदोलन के स्थान पर बुलाकर दिया गया है। सबके सामने पुलिस के अधिकारी को बुलाया गया है और उनको जवाब भी लिया गया है कि अब ये अवैध धंधे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, अवैध धंधे बिल्कुल भी बंद किए जाए। इसी मांग को लेकर ये आंदोलन किया गया था। धड़ल्ले से अवैध गौमांस बिक्री किया जाता है, ये भी अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चलो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के